जा करके इस राजेश के बैग में हम छुपा दें। हाँ, अपना भेष बदलने राजेश ये ना जान पाए कि नागे सुनाव कर रहे हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करते आता हूं। और पहले हमरा फोन लाओ। हेलो, हाँ एसपी राणा, मैं नागेश्वर बोल रहा हूं, मंत्री राम अवतार का छोटा भाई। नमस्ते नमस्ते। एसपी साहब, अभी अभी हमें एक खबर मिली है कि शांति नगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी ठहरे हुए हैं। हाँ, इसी वक्त तुम अपना फोर्स लेकर पहुंचो और मुझे एक आतंकवादी जो लाल कलर का शर्ट पहने हुए है, थोड़ा लंबा है, जैसे कि 5.5 फीट का, हाँ, थोड़े लंबे लंबे बाल और कंधे पे बैग भी है, वो भी हरा। हाँ, क्या मौके वारदात की इंक्वायरी करने पहुंच रहे हो? पहुंचो पहुंचो। अरे राजेश, तेरी जिंदगी को नरक ना बना दिया, अगर तेरी जिंदगी को नासूर ना बना दिया, अरे तो अपना भी नाम भागो डाटा। क्या बताऊं, थोड़ी दूर स्टेशन बची हुई है, वहां जाकर के स्टेशन पर ट्रेन पकड़ूंगा और समय से मैं इलाहाबाद पहुंच जाऊंगा। वहां जाकर के इतनी ढेर मेहनत करूंगा और एक ना एक दिन मैं वकील बनकर अपने वतन जरूर। दीवान हवलदार, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, शायद शांति नगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये आतंकवादी अगर शहर शांति नगर में फैल जाएंगे तो शहर शांति नगर नहीं बल्कि एक शमशान नजर आएगा। इसलिए ड्राइवर से बोल दो, गैरेज से गाड़ी निकाले, चढ़ते हैं शहर। यही है, यह इलाहाबाद जाने के लिए ट्रेन आ रही होगी। ठीक है, 5 मिनट बैठ करके वेट करता हूं। इस रेलवे स्टेशन पर और एक बूढ़ा इंसान याद आया, हमारे भैया जी मुझसे कहे थे कि अगर राजेश कहीं भी जाना, कोई बूढ़ा बुजुर्ग मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करना। इनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है। और यहाँ स्टेशन पर
चले गए? इतनी तेजी से बुखार था और हम पानी लाने में लेट हो गए। हमें तो ऐसा लगता है कि 105 की तरफ चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलता हूं, 5 मिनट और वेट करता हूं, उसके बाद अपनी मंजिल खुद। दीवान, यही है सामने शांति नगर रेलवे। लेकिन सामने देखो, ये लड़का भागता हुआ जा रहा है। हमें इसमें कुछ राज लगता है। दीवान व हवलदार, इस लड़के का पीछा किया जाए। ये लड़का हमारे हाथों से निकलना। दादाजी के चक्कर में पड़ गया और तेरा छूट। मैं जितना तेजी कदम बढ़ाता हूँ उतना तेज ये लड़का भागता है। एक काम करो, इधर से तुम आओ, उधर से मैं आता हूँ और बीच में से धर के। हमें तो ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट जाएगी। ना गौर कब कर। ठहरो। नहीं। अलग के आगे बढ़। साहब नमस्ते। क्या नाम है? नमस्ते। मेरा नाम राजेश है। राजेश है। ये बताओ, तू पुलिस फोर्स को देख करके चौकन्ना होकर भाग क्यों रहा था? अरे नहीं साहब, मैं आप लोगों को देख करके नहीं भाग रहा था। फिर? मैं जा रहा हूँ प्रदेश और सामने ट्रेन छूट रही थी, इसलिए हमने सोचा कात में लेट हो गया, ट्रेन छूट जाएगी, फिर मैं कहने का मतलब सामने से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आ गई थी। हाँ, और वो जा रही थी तो ट्रेन पकड़ने के चक्कर में जा रहा था। साहब ट्रेन छूट जाएगी। ठहरो राजेश, शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि हम लोग इस स्टेशन पे क्या करने आए हैं। तुमको मालूम होना चाहिए, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है कि शायद शांतिनगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए हैं। आतंकवादी? हाँ, इसलिए मैं सारे यात्रियों की तलाशी लेने के तौर पे आया हूँ। यहाँ पे सबकी तलाशी लूंगा और उसके बाद जाने दूंगा। अरे साहब, अगर यहाँ आतंकवादी ठहरे हुए हैं, काश तो यहाँ कुछ दिन ठहर गए तो इलाका समझो शमशान बन जाएगा। इसलिए साहब, आप उनको ढूंढो, चाहे कहीं भी मिले और सलाखों के पीछे डाल दो। अच्छा ठहरो 1 मिनट साहब, ट्रेन छूट जाएगी। पहले नंबर मैं तुम्ही से लगाता हूँ। अरे साहब, एक काम करो, तुम्हारे पास में जो बाइक है, दीवान को बाइक दो, बाइक की तलाशी लेगा और उसके बाद फौरन तुम्हें छोड़ देगा, तुम चले जाना। अरे साहब, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 2 सूट है और टिफिन है खाने का, बस। मानता हूँ 2 टाइम का खाना है, लेकिन 1 मिनट में बाइक की तलाशी दीवान को लेगा, उसके बाद तुझे जाने देगा। साहब, आप लोग का समय ज्यादा देर रोकेंगे? नो 1 मिनट, बहुत घबराया हुआ लगता है। अरे साहब, ट्रेन छूट जाएगी। घबरा नहीं। साहब, तलाशी लो, इसे जाने दो। ठीक है साहब, जल्दी। राजा, क्या कहता था? मैं बॉम्बे जा रहा हूँ वकालतनामा पढ़ने के लिए। सारा सामान सील करो। कानून के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए, एसपी राणा नाम है मेरा। नहीं, तू तो तेरे फरिश्ते भी उगल देंगे सच्चाई। नहीं साहब, मैं ये कुछ नहीं जानता साहब। ये सब हमारे बैग में कैसे आ गए साहब? नहीं साहब। राजेश, सच हमें बताओ कि माल किसके लिए सप्लाई करता है और कौन इसका मेन हेड? नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ। इसके विषय में तो नहीं जानता है। राजेश, सच्चाई बयान करते भलाई तेरी इसी में है, वरना तेरी हड्डियों को तोड़ करके चूरमा बना दूंगा। साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं साहब। मैं सच कहता हूँ साहब, यकीन कीजिए
ये सब मैं नहीं चाहता। नहीं बोलेगा तो देशद्रोही और आतंकवादी है तो आतंकवादी है तू, जबकि मौके पे तुझको है पाया गया, इसलिए हाथ में अरे डालता हथकड़ी, सारा इल्जाम तुझ पे। मेरी बातों पे विश्वास साहब करो राजा। मेरी बातों पे विश्वास साहब करो, इसके बारे में कुछ सामने राजेश के बढ़ते हुए कदम कहां जा रहे हैं? मंत्री जी के बंगले की तरफ। शायद कहा राजेश के बढ़ते हुए कदम मंत्री महोदय राम अवतार सिंह के बंगले की तरफ जा रहे हैं। अगर यह बंगले में प्रवेश हो गया तो ना जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए पैगाम बढ़ाओ फौरन मंत्री महोदय का। पुलिस पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ी, काट में पुलिस के हाथ लगा तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। यहाँ सामने मंत्री जी का फार्म हाउस दिखाई पड़ा है, उसके पास जाऊंगा, सारी हकीकत बताऊंगा और बहुत नेक इंसान है, वो हमारी जिंदगी को जरूर बचा लेंगे। मैं चल जा रहा हूँ मंत्री भाई जी के फार्म। और शंकरिया मंत्री की जय जयकार हो, आयुष्मान भव कल्याण हो। और शंकरिया इस वक्त मैं बिहार मीटिंग से आ रहा हूँ। बिहार मीटिंग दे रहा? बिहार मीटिंग जब पहुँचा तो बिहार की हालत बहुत खराब है रे। खराब थे? हाँ, वहाँ पे मीटिंग लगी हुई थी। उस मीटिंग के अंदर तमाम पंच व प्रधान व विधायक लोग बैठे थे जी। वहाँ की जनता हमारा इंतजार करती थी जी। लेकिन मैंने जब बिहार पहुँचा तो वहाँ की हालत बहुत खराब थी। खराब थी? जो बिहार इलाका है
वो एक तराई इलाका है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ना जाने कितने देहात के गांव डूब जाते हैं और ना जाने कितने मासूम बच्चे बह जाते हैं, क्योंकि बिहार में गंगा जमुना शारदा 3 नदियों का मिलाप हुआ है भैया। तो मैंने उस मीटिंग में जा करके एक पुल का निर्माण करके आ रहा हूँ। वाह मंत्री जी। जब मैंने पुल का निर्माण किया तो वहां की जनता ताली बजा करके स्वागत और सम्मान। वो नादान बच्चे, बचा लो मंत्री जी। तेरा क्या नाम है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है जो आज तुम मेरे फार्म हाउस पे आया है? मंत्री जी, हमारा नाम राजेश है। मैं सेक्टर अच्छे का छोटा भाई हूँ। हमारे पीछे अच्छा, तो तुम ठहरे इंस्पेक्टर अजैया की भाई, तुम्हारा नाम राजेश है। बोलो क्या बात है राजेश? मंत्री जी, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। पुलिस पड़ी है? मुझे आतंकवादी घोषित कर देना चाहते हैं मंत्री जी। हमारी जिंदगी को बचा लो। बचा लेंगे, बचा लेंगे। राजेश, तुम मेरे फार्म हाउस पे छुप जाओ। ये मेरा फार्म हाउस है। मेरे फार्म हाउस के अंदर यहाँ पे पुलिस तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। छुप जाओ। हट हट। हिम्मत कैसे पड़ी जो इस निर्दोष लड़के के ऊपर अपना रिवॉल्वर धर दिया? व्हाट? क्या बात करते हो मंत्री महोदय? शायद आपको नहीं मालूम है, जिसे आप निर्दोष करते हैं यही एक देशद्रोही और आतंकवादी है। ये देशद्रोही आतंकवादी है? क्यों नहीं? क्या प्रूफ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मंत्री महोदय, बगैर प्रूफ के एसपी राणा किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालता है। दीवान, प्रूफ मंत्री महोदय को दिखा दिया जाए। दिखाओ। यह है इसका काला का धंधा और यह है इसके काले कारनामे। एसपी राणा? हाँ। इसका मतलब ये मेरे भारत का एक गद्दार है। गद्दार है। ये आतंकवादियों को चरसफे मिसबाइक की सप्लाई करता है। एसपी राणा, हाँ। इस केस में इसको कितनी सजा होनी चाहिए? मंत्री महोदय, इस केस में से 6 महीना जमाना। इस केस में इसकी 6 महीने जमानत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। लेकिन एसपी राणा, अरे इस केस में कितनी इस केस में इसको कितनी सजा होनी चाहिए? मंत्री महोदय, इस केस में या तो सजा उम्र कैद की होगी, अरे या तो इसे फांसी का फंदा होगा। वाह, बहुत अच्छा खेल खेले तो मंत्री जी, बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो। अरे जेल हम जाएंगे? जेल हम नहीं जाएंगे। जेल तो जाओगे। तो हम जाएंगे जेल? हाँ मंत्री जी। क्यों? क्योंकि जिस रिवॉल्वर से तुमने खून किया है अपने शैडो का, आज रिवॉल्वर पर फिंगर आपके आएंगे। जब ये भारत से जांच के लिए जाएगा तो आपके अंगुलियों के निशान आएंगे। जेल हम नहीं, जेल जाओगे तो आप। एसपी राणा, ये राजस्वा क्या कह रहा है? ये इस रिवॉल्वर से मैंने खून किया है। हाँ। फिंगर उंगलियों के निशान हमारे बने हुए हैं। क्यों नहीं? एसपी राणा, हाँ। तेरे बदल पे जो एक कानून की वर्दी है, मैंने सुना है कि कानून के वर्दी के हर धागे में कानून बना हुआ है। क्या तेरे पास कोई पॉइंट उपाय है? एक नहीं बल्कि अनेकों हैं। एक चाहिए। मंत्री महोदय का ये बात है तो आज मैं दिखाऊंगा कि पत्थी का सांप कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है?
राजेश, भलाई तेरी इसी में है। जमीन पे पड़ा रिवाल्वर, इसे अपने हाथों में उठा ले, फिंगर उंगलियों के निशान बना दे, उसके बाद तू अपने क्वार्टर चले जाना। एसपी साहब, जब तक इस राजेश के जिस्म में जान रहेगी तब तक रिवॉल्वर उठाना तो दूर रही बात, अरे कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो राजेश की मुट्ठी को हमरा नाम एसपी राणा है, मैं जरा एसपी दूजे किस्म का हूं। अभी मैं तुझे समझाता हूं, तू अच्छा लड़का है, स्टूडेंट भी है। मैं तुझे यही सलाह देता हूं कि रिवॉल्वर उठा ले अपने हाथों में। हमने सो कह दिया, वो कह दिया। नहीं उठाएगा, नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाऊंगा। राजा मंत्री महोदय, ये तो और काम अपना आसान कर दिया। ठीक कहते हो। जो काम अपने होशो हवास में नहीं किया है वो अब इसकी बेहोशी की हालत में कराऊंगा। कर लो। मंत्री महोदय, ये क्या है? रुमाल है मुंह पोंछने के। ये रुमाल नहीं है, ये राजेश के मौत का फरमान है। मौत का फरमान? मौत का फरमान है। इसे ही कहते हैं बद्धी का सांप कैसे बनाया जाता है। भाई बनाओ। देखते रहो आगे आगे होता। इंस्पेक्टर वाह, एसपी साहब वाकई में आपका तो जवाब नहीं। अरे आप तो ऐसा दिमाग लगाए, आपको तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए। एसपी राणा, हाँ, लेकिन ये राजेश बेहोश पड़ा है। परेशान में हो, इसे होश में लाया जाए। चौकीदार, राजेश बेहोश है, इसे होश में लाने की व्यवस्था की जाए। क्यों रे? जो बेहोश नहीं है बल्कि जो मरा पड़ा है उसे बेहोश समझता है। जो बेहोश है उसे क्या कि तुम्हारी अम्मा होश में लाएगी। ओ, हम कहीं यो मरा पड़ा वो बेहोश बड़ा सारा मत घटा। परेशान मत हो राजेश, शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये गल्ला मंडी नहीं है। तुझे मालूम होना चाहिए जो काम तूने होशो हवास में नहीं किया वो राणा तेरी बेहोशी की हालत में करवा लगा सारे कुत्ते के हाथ
में हाथ गए, ले चलो थाना शहर शांति नगर। क्यों? जेल जाने से पहले एसपी राणा, हाँ, क्यों ना इस मौके पे इंस्पेक्टर अजय को बुलाया जाए? बहुत अच्छी बात तुमने कहा। वो उस वक्त जब तुम्हारे शहर शांति नगर में मीटिंग लगी थी, बड़े समाज भरी मीटिंग में नागेश्वर के आपने चाटा मारा था। वो हराम की औलाद 1500 रुपये महीने का नौकर, उसने बहुत तेजी से खिलखिला करके हंसा था। आज साले को बुलाऊंगा मौके वारदात पे, अगर सारी हंसी नहीं छीन लिया तो अपन का भी नाम एसपी राणा नहीं है। दीवान तू हमरा बहुत ख्याल रखता है, हा? अगर इसी तरीके से हमरा साथ देगा तो किसी दिन तुझे इंस्पेक्टर बनाऊंगा, ये हमरा वादा रहा। हेलो, हाय इंस्पेक्टर अजय, मैं एसपी राणा बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या कर रहे हो? क्या फाइल चेक कर रहे हो? अगर फाइल को चेक करते हो तो फाइल को उसी जगह रोक के रख दो और हमारी बात जरा गौर करके सुनो। हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज मैंने एक देशद्रोही आतंकवादी पकड़ा है। हाँ, कहाँ है? मंत्री महोदय राम अवतार सिंह के बंगले पे है। हाँ, अरे बहुत खूंखार है। क्या मुलाकात करना चाहते हो? अगर मुलाकात करना चाहते हो अजय तो 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फौरन आ जाओ मंत्री महोदय के बंगले पे और तुम्हारी मुलाकात कराता हूं, और नहीं तो इसे तुरंत मैं थाने की तरफ रवाना करना चाहता हूं। क्या आ रहे हो? ठीक है, वो क्यों क्या आओ। ठीक, जय हिंद। क्या है वो आतंकवादी जो हमारे देश को खोखला और बर्बाद करना चाहता है? इंस्पेक्टर अजय, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आखिर वो कौन सा प्रश्न है? ये बताओ, मेरे भारत का कोई नौजवान अपने भारत के साथ में गद्दारी करना चाहता है, विदेशी आतंकवादियों को चरसफेम, मिस्मायक व ब्राह्म शुगर, जापानी व नेपाली हथियारों की सप्लाई करता है, तो उसके साथ में कौन सी सजा होनी चाहिए? मंत्री महोदय, अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक हमारे देश के साथ गद्दारी करता है तो गद्दार की सजा उसे या तो उम्र कैद या तो फांसी का हुक्म मिलना चाहिए। डर जाए तो मेरे भारत का गद्दार ये ठहरा। दरोगा फरोगा, अरे इसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए। इतना चौंक काहे रहे